नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए रिसेंटली हेनले एंड पार्टनर्स ने एक रिपोर्ट रिलीज की है और इस रिपोर्ट का नाम है हेनले ग्लोबल सिटीजन रिपोर्ट। और देखिए इस रिपोर्ट में इंडिया के लिए कुछ पॉजिटिव चीजें हैं और कुछ नेगेटिव, दोनों के बारे में बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं नेगेटिव के बारे में। देखिए पहले मैं आपको बता दूं कि हेनले एंड पार्टनर वही ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया की सभी कंट्रीज के पासपोर्ट को रैंकिंग देती है, जिसमें बताया जाता है कि कौन सी कंट्री का पासपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग है और कौन सी कंट्री का पासपोर्ट कितना वीक। और यही ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में जो वेल्थ क्रिएशन है उसको भी ट्रैक करती है और उसी को लेकर उसने ये रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है हेनले ग्लोबल सिटीजन रिपोर्ट। अब देखिए इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2022 में इंडिया से अराउंड 8000 हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल माइग्रेट करेंगे, यानी वो इंडिया छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन पहले समझते हैं कि हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल होते क्या हैं। देखिए हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल एक फाइनेंशियल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन है। हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल यानी HNWI ऐसे इंडिविजुअल्स को कहा जाता है जिनके पास एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा लिक्विड एसेट्स होते हैं। जो लोग इस कैटेगरी में आते हैं उनके पास जनरली $1 मिलियन से ज्यादा के फाइनेंशियल लिक्विड एसेट्स होते हैं। लेकिन इन लोगों के पास जो एसेट्स होते हैं वो ऐसे होने चाहिए जिन्हें इजीली लिक्विडेट किया जा सके। प्रॉपर्टी या फाइन आर्ट जैसे एसेट्स नहीं काउंट किए जाते हैं इस कैटेगरी में। तो देखिए इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ऐसे ही तकरीबन 8000 लोग 2022 में इंडिया छोड़कर चले जाएंगे किसी और कंट्री में। अब देखिए अगर फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक लॉस है इंडिया के लिए। लेकिन ऐसा है क्यों, इसका रीजन क्या है? तो देखिए इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इसका मेन कारण है इंडिया में जो कड़े टैक्स रूल्स हैं और साथ ही जो टैक्स रिपोर्टिंग है वो इंडिया में बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। और देखिए इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो जनरली अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं और इसीलिए वो ऐसी कंट्रीज पसंद करते हैं जहां पर टैक्स रूल्स और रिपोर्टिंग थोड़ा इजी हो। साथ ही वो लोग इंडिया के कंपैरिजन में ऐसी कंट्री को चुनते हैं जिनका पासपोर्ट इंडिया के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रांग होता है। देखिए स्ट्रांग पासपोर्ट से यहाँ पर मतलब है कि जिस कंट्री का पासपोर्ट जितना ज्यादा स्ट्रांग होता है उनको उतनी ज्यादा कंट्रीज में बिना प्रायर वीजा के एंट्री मिल जाती है। और इस कैटेगरी में सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है जापान का। वहीं अगर इस मामले में इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो 2022 में हेनले पासपोर्ट रैंकिंग में इंडिया की रैंक थी 83rd। देखिए आप लोगों को मालूम है कि आजकल के जो यंग टेक एंटरप्रेन्योर्स हैं वो ज़्यादा ट्रांसनेशनल हो रहे हैं। इसका मतलब ये कि उनके लिए कंट्रीज की बाउंड्री ज़्यादा मायने नहीं रखती। वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबल बिजनेस और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेस करना चाहते हैं। साथ ही इन यंग बिजनेसमैन में रिस्क लेने की भी पूरी कैपेबिलिटी है। और यही कुछ रीजंस हैं जिस वजह से इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2022 में ही 8000 ऐसे यंग बिजनेसमैन जो आते हैं हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल कैटेगरी में वो इंडिया छोड़ देंगे। देखिए 2020 की ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2020 में ही इंडिया के अराउंड 5000 हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स ने इंडिया छोड़ दिया था और ये आंकड़ा इंडिया के टोटल हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स का 2% था। वहीं अगर 2014 से अब तक की बात करें तो मॉर्गन एंड स्टैनले की 2018 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2014 से अब तक अराउंड 23,000 इंडियन मिलियनेयर्स इंडिया छोड़ चुके हैं। अब देखिए इस रिपोर्ट में कुछ पॉजिटिव बातें भी कही गई हैं इंडिया के बारे में। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आने वाले अगले 10 सालों में $डॉलर मिलियनेयर्स एंड बिलियनेयर्स की जो संख्या है इंडिया में वो अराउंड 80% ग्रो करेगी, जबकि यूएस में ये नंबर ग्रो करेगा सिर्फ 20% और फ्रांस, जर्मनी और इटली और यूके में करेगा सिर्फ 10%। तो देखिए इस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया में आने वाले 10 सालों में सबसे ज्यादा मिलियनर और बिलियनर पैदा होंगे। लेकिन देखिए इस खबर के बाद भी इंडिया को घबराने की या परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि जितने भी हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स इंडिया छोड़ेंगे उसके कंपैरिजन में इंडिया में कई गुना ज्यादा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल वाले लोग आने वाले 10 सालों में पैदा होंगे। साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पिछले कई सालों में ऐसा भी ट्रेंड देखा गया है जिसमें कई एफ्लुएंट इंडिविजुअल्स यानी काफी रिच लोग वापस इंडिया आ रहे हैं। और जैसे जैसे इंडिया में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंडीशंस इंप्रूव होंगी ये जो रिच लोगों का वापस आने का सिलसिला है ये और तेज होने वाला है। इस रिपोर्ट में इंडिया के लिए जो जनरल वेल्थ प्रोजेक्शंस हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि HNWI यानी हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन 2031 तक इंडिया में 80% बढ़ जाएगी, विच विल मेक इंडिया वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग वेल्थ मार्केट। और इसके मेन रीजन है इंडिया में बढ़ता हुआ लोकल फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, हेल्थ केयर एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर। अब देखिए यहाँ पर एक लिस्ट भी दी गई है और इसमें दिखाया गया है कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स को अट्रैक्ट करेंगी, यानी ये लोग कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा जाएंगे और कौन सी कंट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स को लूज करेंगी।
तो देखिए अगर उन कंट्रीज की बात करें जहां पर सबसे ज़्यादा ये सुपर रिच लोग जाएंगे तो टॉप पर है यूएई और यहां पर 4000 ऐसे लोगों के जाने के चांसेस हैं। दूसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया और यहां पर जा सकते हैं 3500 लोग। थर्ड नंबर पर है सिंगापुर, फोर्थ पर है इजराइल, फिफ्थ पर है स्विट्जरलैंड, यूएसए, पुर्तगाल, ग्रीस, कनाडा एंड न्यूजीलैंड। वहीं देखिए अगर बात करें कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो सबसे ज़्यादा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को लूज करेंगी, तो जो सबसे ज़्यादा नंबर है वो है चाइना का और ये नंबर है 10,000। इसका मतलब चाइना इस साल में तकरीबन 10,000 मिलियनर्स को खो देगा। उसके बाद नंबर है इंडिया का और इंडिया खो देगा 8,000 सुपर रिच लोगों को। उसके बाद नंबर है हांगकांग का, फिर यूक्रेन, ब्राज़ील, यूके, रशियन फेडरेशन, मैक्सिको, इंडोनेशिया एंड सऊदी अरबिया। अब सवाल ये उठता है कि इंडिया के सुपर रिच लोग इंडिया छोड़कर कौन कौन सी कंट्रीज में जा रहे हैं। इंडियंस के लिए जो मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है वो है सिंगापुर, especially for tech entrepreneurs as well as for setting up family offices because of its strong legal system and availability of world class financial advisors। रिसेंटली आप लोगों को पता होगा कि दुबई ने गोल्डन वीजा स्कीम स्टार्ट की है और इस वजह से दुबई भी इंडियन लोगों के लिए एक फेवरेट डेस्टिनेशन के तौर पर उभर रहा है। इसके बाद इंडियन लोग चूज कर रहे हैं यूरोप को और उसमें भी मेडिटेरेनियन कंट्रीज जैसे कि पुर्तगाल, माल्टा और ग्रीस, क्योंकि इन्हें माना जाता है गेटवे टू द यूरोपियन यूनियन। इन कंट्रीज में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी हाई है और यहाँ पर बिजनेस करने के लिए फिजिकल रेसिडेंस रिक्वायरमेंट जो है वो काफ़ी कम है। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।